गोरी चिट्टी लड़की, मासूम सा चेहरा और एक ऐसी मुस्कान जो लाखों दिलों को जीत लेती थी। 90 के दशक की सबसे चकाचक एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, जिन्हें एक्टिंग विरासत में मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कितने दर्द छिपे थे? मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है। एक तरफ जहां करिश्मा बॉलीवुड की रानी की तरह राज कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ इनकी निजी जिंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। प्यार, धोखा और बदनामी का एक ऐसा घातक कॉम्बिनेशन जिसने इनकी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। जब मैंने तुम्हारी जिंदगी में पाँव रखा तो वापसी के सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम्हारे या फिर मौत के। क्या आपको पता है कि करिश्मा ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर फिल्मों में कदम रखा था? और क्या आप जानते हैं कि क्यों बच्चन परिवार के वारिस अभिषेक बच्चन से इनकी सगाई टूट गई थी? और क्या सच में इनकी शादी की पहली रात इनके पति ने इन्हें अपने दोस्तों को ही बेच दिया? इस दिल दहला देने वाले सच को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इसकी खामोशी को कमजोरी मत समझिए पापा। ये खामोश है तो सिर्फ इसलिए कि आप मेरे बाप हैं। दोस्तों, आज हम करिश्मा कपूर की जिंदगी के उन राजदार किस्सों से पर्दा उठाएंगे जिनके बारे में शायद ही कभी किसी ने बात की हो। एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या सच में किसी ए लिस्टर सेलिब्रिटी की लाइफ भी इतनी अजीबोगरीब हो सकती है। तो चलिए करिश्मा कपूर के जीवन की कहानी के अनसुलझे पन्ने पलटते हैं और हमेशा की तरह इनका बैकग्राउंड भी बचपन से समझते हैं। How dare you? तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी और वही पहनूंगी, समझे? करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को माया नगरी मुंबई में बॉलीवुड के प्रसिद्ध कपूर खानदान में हुआ। इनके पिता का नाम रणधीर कपूर और मां का नाम बबीता कपूर था। इनकी छोटी बहन करीना कपूर भी आगे चलकर बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनी। इनके माता पिता भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर रहे। हालांकि ये तो आप जानते ही होंगे कि करिश्मा के परदादा पृथ्वीराज कपूर और दादा राज कपूर का नाम बॉलीवुड की महान हस्तियों में गिना जाता है। तो वहीं इनके चाचा ऋषि कपूर और राजीव कपूर भी दिग्गज एक्टर रहे। एक फिल्मी परिवार से होने के कारण करिश्मा बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित की फिल्में देखकर करिश्मा को भी हीरोइन बनने का भूत सवार हो गया था। करिश्मा को एक्टिंग का इतना शौक चढ़ा कि ये अपने माता पिता के साथ सभी अवार्ड फंक्शन में जाने लगी और अपने पिता के साथ फिल्म के सेट्स पर भी जाने लगी। लेकिन कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार इनके पिता रणधीर नहीं चाहते थे कि इनकी बेटी एक्ट्रेस बने, बल्कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी फैमिली ट्रेडिशंस का पालन करते हुए अपना घर संभाले, जबकि इनकी माँ बबीता अपनी बेटियों को एक्ट्रेस बनाना चाहती थी। इसके पीछे कई वजह थी। एक तो ये कि ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए बबीता ने अपना करियर कुर्बान कर दिया था, लेकिन फिर उन्हें भारी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा क्योंकि करिश्मा के पिता एक तो शराब में डूबे रहते थे और ऊपर से बाद में उन्हें फिल्मों में भी काम मिलना बंद हो गया। और इसी वजह से बबीता नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को उनकी तरह ही एक एक पैसे का मोहताज होना पड़े। हालांकि जब बबीता ने बेटी को हीरोइन बनाने की अपनी मंशा जाहिर की तो घर में कलह होने लगे और धीरे धीरे झगड़े इतने बढ़ गए कि बबीता ने अपने पति का घर छोड़ दिया और दोनों बेटियों को लेकर अलग रहने लगी। इसके बाद बबीता रियल एस्टेट में कुछ छोटे मोटे काम करने लगी जिससे करिश्मा और करीना का पालन पोषण किया जा सके। बताते हैं कि 19 साल तक बबीता अपने पति से बिना तलाक लिए ही अलग रहती रही। इस दौरान करिश्मा की परवरिश तंगी में ही होती रही। करिश्मा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से पूरी हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें मुंबई के सोफिया कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया, लेकिन माँ के पास पर्याप्त पैसे न होने के कारण करिश्मा को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। एक स्टार किड होने के बावजूद करिश्मा का बचपन इतना आसान नहीं रहा जितना लोग सोचते हैं या समझते हैं। फिर माँ ने बेटी के करियर के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी और आखिरकार उन्हें कामयाबी तब मिली जब साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म प्रेम कैदी में करिश्मा को काम करने का मौका मिला। फिल्म हिट रही और करिश्मा के रोल को भी नोटिस किया गया। इसके बाद करिश्मा जागृति, निश्चय और सपने साजन के जैसी 5 फिल्मों में नजर आईं। हालांकि इनमें से ज्यादातर फिल्में पिट गईं। करिश्मा ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्में फ्लॉप होने के बाद ये रात भर रोती रहती थी और माँ इन्हें हिम्मत ना हारने के लिए समझाती रहती थी। खैर मेहनत रंग लाई और साल 1992 में अजय देवगन के साथ आई इनकी एक्शन ड्रामा फिल्म जिगर सुपरहिट रही और करिश्मा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर गई। इसके बाद साल 1993 में करिश्मा की 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें अनाड़ी और मुकाबला ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया।
फिर साल 1994 में इनकी 9 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें राजा बाबू, खुद्दार, अंदाज अपना अपना, सुहाग और गोपी किशन सुपरहिट रही। फिल्म राजा बाबू में गोविंदा के साथ दर्शकों ने करिश्मा की जोड़ी को खूब पसंद किया और फिर साल 1995 में डेविड धवन ने अपनी फिल्म कूली नंबर 1 में इस जोड़ी को रिपीट किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। साल 1996 में आई इनकी रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी, जिसमें आरती सहगल की भूमिका निभाने के बाद इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो करिश्मा ने एक के बाद एक दर्जनों हिट रोमांटिक और कॉमेडी फिल्में दी, जिसने सबको दीवाना बना दिया। इनमें दिल तो पागल है, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल रहीं। इसके साथ ही इन्होंने फिजा, जुबैदा और शक्ति द पावर जैसी लीग से अलग हटकर शानदार फिल्मों में अपनी एक्टिंग स्किल्स का भी लोहा मनवाया। ये मारेगा लोगों को, खून और बदले के सिवा आप कभी कुछ सोचते हैं? आपकी वजह से आपका बेटा मारा गया। अपनी सेकेंड इनिंग में भी करिश्मा एक्टिव रहीं और छोटे पर्दे के कई शोज में जज की भूमिका में नजर आईं, जिसमें नच बलिए, आजा माही वे और इंडियन प्रिंसेस जैसे टीवी शोज शामिल रहे। बहुत ही बढ़िया था। मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि आप ये हॉवरबोर्ड पे ये जो स्टेप्स करोगे, तो बहुत ही अनयूजुअल इनोवेटिव आइडिया था। सेकेंड इनिंग में ही इन्होंने साल 2012 में एक बार फिर बड़े पर्दे पर फिल्म डेंजरस इश्क से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आ सकी। खुद ही दिल का रोग लगाए, खुद ही बैठा। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जानकार बताते हैं कि करिश्मा की जिंदगी में सबसे पहले दस्तक दी थी एक्टर अजय देवगन ने। फिल्म जिगर की शूटिंग के दौरान दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, लेकिन कुछ समय बाद इन्हें पता चला कि अजय देवगन इनके साथ साथ एक्ट्रेस रवीना टंडन को भी डेट कर रहे हैं। इसके बाद करिश्मा नाराज हो गईं और ये रिश्ता यहीं टूट गया। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। हालांकि करिश्मा ने हमेशा यही कहा कि अजय इनके सिर्फ अच्छे दोस्त रहे, लेकिन जानकार बताते हैं कि अजय देवगन की वजह से करिश्मा और रवीना टंडन एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई थी। मैं तुम्हारी कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। मैं कुछ नहीं जानती। खैर, अजय देवगन के बाद करिश्मा की लाइफ में गोविंदा की एंट्री हुई। दरअसल 90 के दशक में करिश्मा और गोविंदा की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। तब दोनों का करियर उफान पर था और दोनों को एक दूसरे के साथ खूब सारी फिल्मों में काम करने का मौका भी मिल रहा था। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है। तब ऐसी खबरें आईं कि दोनों का अफेयर भी चल पड़ा है। हालांकि बाद में गोविंदा के शादीशुदा होने के कारण दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली और इस रिश्ते का यही अंत हो गया। तुमको देखकर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती। इसके बाद करिश्मा की जिंदगी में एंट्री हुई अभिषेक बच्चन की। साल 1997 में अभिषेक की बहन श्वेता की शादी में इन दोनों की मुलाकात हुई और तब तक करिश्मा स्टार बन चुकी थी, लेकिन अभिषेक ने अपना करियर अभी शुरू ही किया था। दोनों को अपने इस रिश्ते को छुपा कर रखना आसान था। हालांकि इन्हें साथ में कई बार स्पॉट किया गया। 5 साल तक डेट करने के बाद साल 2002 में दोनों के परिवार की सहमति से दोनों ने एक दूसरे से सगाई कर ली। लेकिन अफसोस कि केवल 4 महीने बाद ही दोनों परिवारों ने अचानक सगाई तोड़ दी और कभी इसका कारण ऑफिशियली नहीं बताया गया। जानकार बताते हैं कि करिश्मा की मां बबीता ने इस सगाई को तोड़ा था क्योंकि करिश्मा उस समय एक स्टार बन चुकी थी और अभिषेक के करियर का कोई भरोसा नहीं था। उन्हीं दिनों अमिताभ बच्चन की प्रोडक्शन कंपनी ABCL भी डूब चुकी थी और उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। ऐसे में जाहिर है कि बुरे आर्थिक हालत झेल चुकी कोई भी माँ ऐसे परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहेगी। मेरी मर्जी। तुम कौन हो मुझे पूछने वाले कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं जो चाहूँ वही करूंगी। किसी से पूछने या कहने की जरूरत नहीं है।
जानकार बताते हैं कि करिश्मा इस रिश्ते के टूटने के बाद बहुत हद तक टूट चुकी थी और फिर अपनी मां द्वारा मजबूर किए जाने के कारण करिश्मा ने एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जिससे ना तो इन्हें प्यार था और ना ही उसे जानती थी। ये थे अमीर बिजनेसमैन संजय कपूर। संजय की ये दूसरी शादी थी। वो 2 साल पहले फेमस डिजाइनर नंदिता मेहतानी से शादी कर चुके थे और दोनों के डिवोर्स के 10 दिन बाद ही करिश्मा की मां ने उनसे अपनी बेटी की शादी की घोषणा कर दी। 29 सितंबर 2003 को करिश्मा और संजय की शादी हो गई। इस कपल के आगे चलकर 2 बच्चे हुए, बेटी समायरा और बेटा कियान। लेकिन करिश्मा के चाहने वालों को तब अचानक झटका लगा जब इन्होंने साल 2014 में अपनी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी और साल 2016 में दोनों का डिवोर्स भी हो गया। दोनों बच्चों की कस्टडी करिश्मा के पास ही रही। चलिए अब जानते हैं कि इस शादी के टूटने की असल वजह क्या रही। तो एक इंटरव्यू में करिश्मा ने बताया कि संजय अपनी मां के साथ मिलकर करिश्मा को मारते और पीटते थे और ये व्यवहार शादी के तुरंत बाद ही शुरू हो गया था। इंटरव्यू में इन्होंने एक ऐसी बात भी बताई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। करिश्मा ने अपने हनीमून के बारे में बात करते हुए बताया कि संजय ने हनीमून के दौरान ही इन्हें अपने दोस्तों के साथ सोने पर मजबूर किया, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बीच इनकी बोली लगवाई और जब करिश्मा ने मना करने का प्रयास किया तो इनके साथ मारपीट की गई। करिश्मा ने यह भी बताया कि संजय अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद भी उनके साथ रिलेशन में रहे और करिश्मा के विरोध करने पर इनके साथ बार बार मारपीट करते रहे। करिश्मा ने यह भी कहा कि संजय इन्हें अपने दोस्तों और करीबियों के बीच एक ट्रॉफी की तरह पेश करते रहे। करिश्मा ये सब अपनी माँ और बच्चों के लिए बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब बर्दाश्त की हद हो गई तो आखिरकार इन्होंने अलग होने का फैसला लिया। हालांकि ये सारी बातें करिश्मा की तरफ से ही बताई गई और इनके पति संजय का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। संजय से तलाक के बाद लंबे समय तक करिश्मा गुमनामी में जीती रही और अपने बच्चों की परवरिश में बिजी रही। फिर कुछ सालों बाद मुंबई के एक बिजनेसमैन संदीप तोषनीवाल के साथ करिश्मा के अफेयर की बात फिर से सामने आने लगी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका। करिश्मा अब अपने दोनों बच्चों की परवरिश में अपना जीवन बिता रही हैं और कुछ एड फिल्मों में नजर आती रहती हैं। बार बार वही डिश, पर अब नहीं, मकीन का पूरा मेन्यू है ना, फ्रीजर से सीधा कढ़ाई में। कह सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में इनका योगदान बेहद सराहनीय रहा और जब भी बॉलीवुड की खूबसूरत, चुलबुली, जिंदा दिल और डांसर अभिनेत्रियों की बात होगी तो करिश्मा कपूर का नाम जरूर लिया जाएगा। लेकिन अफसोस, भले ही करिश्मा का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ काफी मुश्किलों भरी रही और इन्हें कभी भी अपना सच्चा प्यार नसीब नहीं हो सका। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इनकी आगे की जिंदगी खुशहाल रहे और सिनेमा की दुनिया में भी हमें फिर से इन्हें सिल्वर स्क्रीन पर देखने का मौका मिले। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मुमकिन नहीं। तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी करिश्मा कपूर से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।